हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्रॉप के बारे में, फिर हमने क्रॉप की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र एंड क्या क्या उसके यूजेस हैं और क्या क्या किस तरह से वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। कल हमने इरिगेशन को स्टार्ट किया था और इससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो हमने इरिगेशन की जो डेफिनेशन थी उसको डिस्कस कर लिया था। और हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के। सबसे पहले आता है मोट, जिसको पुली सिस्टम, कि जैसे कोई बैल है, हमने उससे क्या किया, किसी बाल्टी से वाटर निकाला और उसको ऐसे कैनल, छोटी छोटी कैनल से उसको फील्ड में पहुंचा दिया। फिर है चेन पंप, ठीक है। इसका यूज ऐसी जगह होता था जहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा डाउन होता था एज कंपेयर टू फील्ड। फिर डेकली, ठीक है। फिर राहत, जिसको लीवर सिस्टम बोलते थे। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अब क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड को यूज़ करते हैं इरिगेशन के। सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम देखो इस तरह से आपने देखा होगा, स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। ये जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जहाँ पे लैंड अनइवन हो, क्योंकि जब ट्रेडिशनल यूज़ करते थे तो हमारे को क्या, जब यहाँ से देखो ये वाटर फेंक रहा है, ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए थी, लैंड इवन चाहिए थी। तभी क्या होता था, वो हर एक जो फील्ड के हर एक पार्ट में पहुँच पाता था, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कैनल्स का यूज़ करते थे। तो कैनल्स के लिए क्या करना पड़ता था हमारे को, जो है और इसको इवन बनाना पड़ता था। फिर लेकिन जब स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए लैंड अनइवन कोई भी सारी जगह चल पड़ेगी। और इसमें सफिशिएंट वाटर इज़ और नॉट अवेलेबल। जब क्या होता है, जिस जगह पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ट्रेडिशन में हमारे को बहुत सारा वाटर चाहिए होता था। इसमें क्या होता है, इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल्स, देखो इस तरह से। और इसमें क्या होता था, परपेंडिकुलर ऐसे इस तरह से होती हैं, और इन एक क्या है, नोजल्स होती है इनके ऊपर, ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। वाटर फ्लो थ्रू मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ पंप। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप लाइक रेन। देखो इस तरह से आपको देख रहे हो कि रेन की तरह ये क्रॉप के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन वाटरिंग लॉन एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में यूज़ करते हैं इसको मेनली। लेकिन अब क्या है, जैसे आप छोटे छोटे, जब भी आप अगर घर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब छोटी छोटी फील्ड बना के वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप सिस्टम है वो यहाँ ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो ये पाइप्स है, पाइप में यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लांट्स के नज़दीक पे ऐसे होल करते हैं। तो क्या होता है, जो वाटर है वो ड्रिप की तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, रूट्स तक पहुँचता रहता है। इससे क्या होता है, जो वेस्टेज है वाटर की वो कम हो जाती है, मतलब नो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है इसमें, ठीक है। कहाँ क्या यूज़ होता है, जैसे फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में, ट्रीज़ में, और हम अदर इसमें भी यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। लाइक इरेगुलर और अंडर इरिगेशन एक्सेसिव कैन वाटर कैन आल्सो डैमेज क्रॉप्स। क्या होता है, इरिगेशन का हमने देख लिया कि फ़ायदा क्या है, कि हमारे जो भी वाटर की जो कमी होती है उसको, जो वाटर की नीड्स है उसको पूरा करता है। लेकिन क्या, जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है तब क्या होता है, तो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते प्रॉपरली, ठीक है। बिकॉज उनको क्या है, जब वो वाटर से फिल रहेगी फील्ड तो उसमें क्या होगा, जो एयर है वो उनके पास नहीं पहुंच पाएगी, जिससे वो क्या होगा, रिस्पायर करने में उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और जो क्या है, जो रूट्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती है सॉइल्स में, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एरिशंस, ठीक है। वाटर वेपोरेशन मोर देन विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट विच इन टर्न डैमेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्या होगा, जब वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो उसमें सॉइल है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और जो क्या है, इसकी क्या होता है, जो रूट्स होती है वो डीप नहीं जा पाती सॉइल के अंदर। उसके क्या होता है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या हो, मतलब
ले नहीं पाता है सॉइल से प्रॉपर तरीके से। ओके, फिर आएगा वीड्स। हमने इरिगेशन को देख लिया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन देख लिया कि कौन कौन से टाइप है। अब देखेंगे हम वीड्स को। तो वीड्स क्या होता है, जब हमने देखो यहाँ पे क्या है, हमने धनिया लगाया हुआ है खेतों में, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, किसी की हमने प्लांटेशन करी है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर लेते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं वीड्स। तो देखो यहाँ पे देखो, ये धनिए का हमने लगाया हुआ, और धनिए से क्या है, एक अनवांटेड प्लांट है वो ग्रो कर गया साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स क्यों एसेंशियल है, क्योंकि जो वीड्स हैं वो क्या करते हैं, compete विद द क्रॉप फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि इनको भी क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए, वो स्पेस होगा उसको क्या है, कवर कर देंगे, लाइट को, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो क्रॉप है उसको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। ओके, दे मेर इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स को लेके। जो फार्मर है वो कैसे वीड्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, बाई टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स टू अपरूट्स एंड किल वीड्स, ठीक है, उखाड़ के पहले ही क्या है, सोइंग से पहले ही क्या उसको उखाड़ दो, ठीक है, या तो मैनुअली उसको खुरपी से हेल्प अपरूट कर देंगे, जैसे खुरपी क्या आप लोगों इस तरह से खुरपी, ठीक है, या वीड साइड्स का यूज़ करके, ठीक है, इसको स्प्रे करके। इसके लिए कौन कौन से आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे सारे जो आप देख लीजिए। तो क्या है, वीडिसाइड्स क्या है, आर डाइल्यूटेड विद वाटर, इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं और उसको स्प्रे करते हैं फील्ड में, ठीक है। इस टाइम क्या करना चाहिए, जब भी आप अगर आप कोई भी केमिकल का स्प्रे करते हो तो उस टाइम क्या है, आपको अपना जो मुंह पे ना मास्क लगाना चाहिए, जिससे क्या कि आपके नोज़ के अंदर वो चीज़ वो जो केमिकल है वो ना जाए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो हमने एक देख लिया कि हमने सॉइल को कर लिया, फिर सोइंग कर ली, इरीगेशन कर ली, हर एक चीज़ कर ली, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपकी जो क्रॉप है वो मेच्योर होगी, तो अब हम क्या करेंगे, जब मेच्योर होने के बाद उसको कट करेंगे, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो जो सीरियल क्रॉप्स यूजुअली मेक्स 3 to 4 months टू मेच्योर, क्या होता है, जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं वो क्या करती है, यूजुअली क्या 3 to 4 month लेती है मेच्योर होने में। इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या होता है, जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लोग हैं वो इसको फेस्टिवल की तरफ सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, जो पोंगल है, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू, ये सारे जो फेस्टिवल हैं अलग अलग स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं इनको जब हार्वेस्टिंग होती है। तो जो हार्वेस्टिंग है उसको क्या हम मैनुअली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिक्कल। इस तरह से सिक्कल से देखो लेडीज़ क्या कर रही है, या हम मशीन की यूज़ से, हार्वेस्टर की यूज़ से उसको रिमूव कर लेते हैं। जब बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टर का हम यूज़ करते हैं। अगर छोटा आपके पास खेत है या फील्ड है तो आप क्या करोगे, ऐसे सिक्कल की हेल्प से उसको कट कर दोगे। फिर क्या है, जब हमने इसको कट कर दिया तो क्या अब हमें क्या है, अब जो क्रॉप है वो मेच्योर होगी, इसके बाद हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सैप को ग्रेन से। तो कैसे करेंगे, थ्रेसिंग और विनोइंग से। देखो यहाँ पे थ्रेसिंग और अब थ्रेसिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे एक है हाथ से कर रहे हैं और एक है मशीन से करते हैं हम थ्रेसिंग को। तो थ्रेसिंग इज सेपरेटिंग चैफ फ्रॉम ग्रेन बाय बीटिंग क्रॉप अगेंस्ट अ स्टोन और वुडन बार। देखो यहाँ से क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे इसने वुडन बार रखा है और उसको हीट कर रहा है या बीट कर रहा है उस क्रॉप को, ठीक है। इस इन दिस प्रोसेस ग्रेन फॉल फ्रॉम द स्टॉक ड्यू टू फोर्स। और ये हम क्या कर सकते हैं, मशीन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। फिर आता है बिनोइंग। बिनोइंग क्या होता है, जब हमने क्या कर लिया, इसको थ्रेसिंग कर ली उसकी, तो उसके साथ कुछ क्या है सैफ होता है, वो भी साथ में आ जाता है। जो सैफ है उसको हम जो उसको क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं हम, ठीक है। जब बच जाता है उसको हस्क बोलते हैं। तो विनोइंग क्या करता है, हस्क को सेपरेट करता है हमारे सीड से बाय ब्लोइंग एयर, जिसमें क्या है, एक तो नेचुरल एयर भी हो सकती है या फिर जो हम फैन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हस्क होता है वो लाइटर होता है, वो क्या होता है एयर की वजह से बहुत दूर गिर जाता है, और जो सीड्स हैं वो क्या होता है हैवियर होते हैं, इसलिए वो क्या वहीं पे फॉल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो विनोइंग क्या होता है, हम विंड की हेल्प से क्या करते हैं, हस्क और इसको सीड्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब हमने क्या कर लिया,
उसको विनोइंग से क्या कर दिया, सीड्स को अलग कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब आपको पता है स्टोर भी करना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करते टाइम हमारे को अब क्या है, उसमें फंगस लगती है, अलग अलग से वो ख़राब हो सकती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रिकॉशन लेना पड़ती है जो इसमें लिखी है। जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, सीड्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर को हमें रिड्यूस करना होगा। फिर जब भी अब अगर हमें स्मॉल स्केल में ग्रेन्स को स्टोर करना है तो हमें जूट बैग का, देखो इस तरह से क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, सन में उसको रखना चाहिए, फिर हमें जूट बैग में देखो इस तरह से उसको स्टोर करना चाहिए। और फिर हमें क्या करना चाहिए, या तो जो नीम के लीव्स हैं उसको, ड्राई नीम के लीव्स को जो है उसमें डालना चाहिए जहाँ पे हमने स्टोर किया है, ठीक है। और लार्ज स्केल में करना है तो हमें सिलोज और ग्रेनरीज में यूज़ करना चाहिए। और जब हम क्या करेंगे, ऐसे स्टोर कर देंगे कहीं बड़े बिग ग्रेनरीज में, तो हमें क्या केमिकल स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वहाँ के जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को क्या डैमेज करते हैं या सीड को डैमेज करते हैं, वो क्या करेंगे, उस केमिकल की वजह से डेड हो जाएंगे। तो हमने क्या है, हमने क्रॉप की जो मेन जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।